हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके की बात मान लेते हैं और उनके साथ मैरिज करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये सुनते ही जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके जैसे ही ते का यस में आंसर सुनते हैं कि वो उनसे मैरिज करने के लिए रेडी हैं, वो उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ते भी उन्हें हक बैक करते हैं और वो भी स्माइल करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो हक को ब्रेक करते हैं और वो उनकी तरफ स्माइल करके दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जिन उनके करीब आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते बेबी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं इनफैक्ट जेके से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं अब हमें मेंशन चलना चाहिए, अब हमें तुम्हारी और जेके की वेडिंग की तैयारी भी तो करनी है। और वो ये कहकर ते के हैंड को प्यार से होल्ड करके अपने पास लाते हैं और वो फिर थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शुगा ते के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ते अब फाइनली अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। वो बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे और ते को उनके मॉम और डैड दोनों का लव मिलेगा, ये सोचकर शुगा बस खुश होता है और उनके आंखों से आंसू बस ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते को इतना ज़्यादा खुश देख के जिमिन ते की तरफ देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। और वो फिर शुगा की तरफ देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के लिए इतने ज़्यादा खुश हैं। वो फिर सोचते हैं जैसे मैं जेके के लिए खुश हूँ, वैसे शुगा भी ते के लिए खुश है। जिमिन शुगा के पास आते हैं और शुगा से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी हमारे साथ चलो। पर शुगा उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो जगह सिर्फ ते की है और ते को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं अब अपने कैफ़े पे ध्यान देना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने अंदर कैफ़े की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर ते को थोड़ा सा सैड होता है कि अब शुगा बिल्कुल अकेले हो गए हैं। शुगा ने उनका बहुत हेल्प करा था इस हार्ड पीरियड में। फिर वो शुगा के पास आता है, शुगा से कहते हैं शुगा प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ वहीं पे रहना। पर शुगा उन्हें मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तुम जाओ, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो और तेको का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और वो जेके की तरफ देखते हुए वार्निंग टोन में कहते हैं कि तुम अब कभी भी ते को हर्ट नहीं करोगे और ते को कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। ये सुन के जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं कभी भी उसे अब हर्ट नहीं करूँगा। और वो ये कहकर अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और ते के हैंड को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ से वो लोग सारे चल जाते हैं। शुगा उन्हें जाते हुए बस बाय कर रहे होते हैं। जिमिन को शुगा के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर ते जाते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हें हमारी मैरिज वाले दिन ज़रूर आना है शुगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं वेडिंग नहीं करूँगा। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखते हैं तो शुगा यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो वहाँ से ते को जाने के लिए कहते हैं। ते वहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और उन्हें ते को शुगा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र भी हो रही होती है कि शुगा अब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और वो बस सैडली कार में आके बैठ जाते हैं। जिमिन भी शुगा को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि शुगा का भी मेरी तरह लाइफ में कोई भी नहीं है, बस मेरे पास मेरा फ्रेंड जेके है। तो ऐसे ही शुगा के पास उसका फ्रेंड सिर्फ ते है और वो ये सोचकर बस सैड होता है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन होल राइड एकदम साइलेंट होते हैं, पर वो ते और जेके को साथ में देख के बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, पर उनके माइंड में कहीं ना कहीं शुगा ही आ रहे होते हैं। और ऐसे ही 3 आवर्स के बाद जब वो लोग अपने मेंशन चल जाते हैं, ऑलमोस्ट नाइट हो जाती है, वो जब एंटर करते हैं तो जिमिन अपने रूम में चल जाते हैं और वहाँ पे सब लोग अपने हॉल रूम में आ जाते हैं और ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जेके एक सेकंड के लिए भी ते के हैंड को अपने हैंड से अलग नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने सन और अपने लव को पाके। वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली, उनके फेस पे से स्माइल एक सेकंड के लिए भी ड्रॉप नहीं हो रही होती है और वो बार बार ते को टच कर रहे होते हैं, उनके वेस्ट से उन्हें पकड़ रहे होते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा हर सेकंड बस शाय फील कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा, उनका फेस रेड हो गया होता है, जिसे देखकर जिन भी स्माइल करते हैं। फिर वो तेको को अपने आर्म्स में लेते हैं और उनसे कहते हैं बेबी, अभी मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें अपने साथ उनके छोटे से बेडरूम में लेके आ जाते हैं, जो पूरा का पूरा टॉय से कवर होता है, जिसे देखकर तेको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि मेरे लिए ये सारे टॉयज पहले से ही। तो ये सुनकर
वो स्माइल करता है और वो कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि तुम हमारे पास आने वाले हो, और वो ये कहकर उन्हें उनका रूम शो कराते हैं। और जेके ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ते भी ये सब देखने के लिए उनके साथ आते हैं और वो जेके की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हैं। तो ते को ऐसे कंफ्यूज देखकर जेके उनके ईयर के पास आता है और उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा एक सन है, मैंने तुम्हें डॉक्टर के यहाँ देखा था, पर मैं जब तक तुम्हारे पास आता तुम वहाँ से जा चुके थे। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तो ये सुनकर जेके की ये बात सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कितने ज़्यादा लकी हैं कि जेके उन्हें इतना प्यार करते हैं। वो उन्हें इतने टाइम से सर्च कर रहे थे और उनकी लाइफ में उनके अलावा अब कोई भी नहीं है, वो सिर्फ उनके हैं। और ये सब चीज़ें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे हेड सर्वेंट आ जाते हैं। तो वो जिनसे कहते हैं कि सर फूड रेडी है, और वो कह के डिनर टेबल को रेडी करने के लिए जिन उन्हें कह देते हैं। फिर वो लोग सब फ्रेश होके डिनर टेबल पे आ जाते हैं और जेके तुरंत ही ते के पास जाके साइड चेयर पे बैठ जाते हैं। ते उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जेके इतना ज़्यादा वेट क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो पहले कभी ऐसे नहीं थे, मैं उनके साथ सारी शेमलेस हरकतें करता था पर अब वो बिल्कुल चेंज हो गए, अब वो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। सर्वेंट फूड को सबके डिश में सर्व कर देते हैं तो सब साइलेंटली अपने फूड को ले रहे होते हैं और जिन बहुत ही प्यार से अपने ग्रैंडसन को अपने हैंड से फीड करा रहे होते हैं, और जिसे देखकर ते स्माइल कर रहे होते हैं कि जिन उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके सन से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने लैब पे एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स को फील करते हैं, जिससे की वजह से ते एकदम अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं, उनकी स्माइल एकदम ड्रॉप हो जाती है। फिर वो स्लोली अपने फेस को नीचे करके उस हैंड को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जेके उनके लैब पे अपने हैंड को रब कर रहे हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा शाय करते हैं और जेके उनकी तरफ देख के अपने एक आई को ब्लिंक करते हैं, जिसे देखकर ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्यों ऐसे कुकी शेमलेस हरकत कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो। पर वो बिल्कुल भी अपने हैंड को वहाँ से नहीं हटाते हैं, वो कंटिन्यूसली अपने एक हैंड से ते के लैब को रब कर रहे होते हैं, हार्डली स्क्वीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है, उनका पूरा फेस रेड हो जाता है, ऑलमोस्ट वो अपना डिनर करना भी बंद कर देते हैं। वो स्लोली अपने एक हैंड से जेके के हैंड को हटाने की कोशिश करते हैं पर जेके हार्डली उनके इनर थाई पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही ज़्यादा हार्डली तरीके से रब करने लगते हैं, उसे स्क्यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ा सा पेन होता है और वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपने कंफ्यूज फेस से देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो अपने ओपन माउथ से बस जेके की तरफ देखते हैं और उनसे अपने रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ जेके आप ये क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को हटाइए मेरे लैब से। पर जेके ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने ते की कोई बात ही नहीं सुनी, जिसे देखकर ते एकदम शॉक्ड होते हैं कि वो कुछ भी रिएक्ट ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली उनके इनर थाई को रब करते हुए उनके लोअर पार्ट की तरफ अपने हैंड को लेके जाते हैं और उसे बहुत ही प्यार से उनके ट्राउज़र के ऊपर से ही टच करने लगते हैं। उनके हैंड के टच को फील करते ही ते की बॉडी एकदम अराउज हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लिंच फील करते हैं अपनी बॉडी में और वो बस जेके की तरफ देखते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम अपना फूड क्यों नहीं ले रहे हो बेबी, फूड क्या अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम बता सकते हो बेबी, मैं अभी सर्वेंट से कह कर तुम्हारे लिए कुछ और रेडी करने के लिए कह देता हूँ। पर ते उनकी ये बात सुनकर अपने सेंस में आते हैं और वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में मुश्किल से अपने वर्ड्स को कंप्लीट करते हुए कहते हैं कि नो मॉम, फूड बहुत अच्छा है और मैं खा रहा हूँ। और वो ये कहकर फिर से स्लोली अपने स्पून में फूड को लेते हैं और अपने माउथ में लेके उसे खाने लगते हैं। पर जेके कंटिन्यूसली उनके इनर थाई से ऊपर आके उनके हार्ट मेंबर को स्लोली टच करने लगते हैं और वो उसे स्लोली ग्रैब करके उस पर अपने हैंड को रब करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से नॉर्मल अपने फेस को रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, और वो फूड बहुत ही मुश्किल से ले पा रहे होते हैं। वो उनके हैंड को हटाने की कोशिश करते हैं पर जेके उनकी तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा
रेड आइज से देखते हैं, जिसे देखकर ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर मैंने उनके हैंड को हटाने की कोशिश करी तो जेके इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और वो कुकी को अब गुस्सा नहीं दिला सकते और वो बस साइलेंटली ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो धीरे धीरे उनकी ब्रीथ काफ़ी हैवी होने लगती है पर वो उनके हैंड को नहीं हटाते हैं। फिर जेके स्लोली उनके हार्ड मेंबर को हार्डली अपने हैंड से रब करना शुरू कर देते थे। बिल्कुल इस समय जे को हार्डली अपने पास फील करना चाहते हैं पर वो इस समय नहीं कर सकते। सब लोग डिनर टेबल पे हैं। फिर ऑलमोस्ट जब जेके नोटिस करते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा मैस हो रहे हैं और उनका लिटिल मेंबर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है और ते को काफ़ी पेन हो रहा है, तब वो उनकी तरफ एक नोटी सी स्माइल करते हैं और स्लोली अपने हैंड को उनके लोअर पार्ट से अलग करते हैं। उनकी थाइस को प्यार से रब करते हुए अपने हैंड को उनसे अलग कर लेते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करते हुए पानी के गिलास को लेते हैं और पानी पीने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं। उनका पूरा फेस एकदम रेड हो गया होता है। जेके उन्हें ऐसे देख के स्माइल करते हैं और वो बस उनके उस ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया है। ते बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और वो अपने लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील कर रहे होते हैं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि जेके ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं और अभी सब लोग हैं, सब क्या सोचेंगे। पर वो फिर स्लोली अपने फूड को फिनिश करने के बाद तो उनसे एक्सक्यूज़ करके अपने रूम में जाने लगते हैं। तो जिन उन्हें कहते हैं कि ठीक है बेबी, कल हमें शॉपिंग पे जाना है तो तुम अभी जाके रेस्ट करो, तुम्हारी वेडिंग 3 डेज़ के बाद हम लोग ने फाइनल करी है। ये सुनकर ते बस स्माइल करते और अपने हेड को नोट करते हुए जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं और वो तुरंत ही आके वॉशरूम में चले जाते हैं और जेके बस उन्हें ऐसे वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं कि उनका बेबी बेयर कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और अभी वो कितने ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा स्मग करते हैं। फिर वो तुरंत ही जिन मॉम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप देखो का अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसे अच्छे से सुला दीजिएगा और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और वो ये कहकर अपने रूम में आ जाते हैं और वो तुरंत ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। तो वो ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि ते इस वक्त क्या कर रहे होंगे। फिर वो अपने शावर को जल्दी से फिनिश करते हैं और वो ते के डोर पे नॉक करते हैं पर वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता है और डोर ओपन होता है। तो जेके हल्का सा पुश करते हैं और रूम के अंदर आ जाते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर देते हैं। ते अभी भी वॉशरूम में थे और ऑलमोस्ट उन्हें 2 आवर्स हो चुके थे पर वो अभी भी अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहे थे। जेके उनकी वॉशरूम के बाहर से वॉइस सुन रहे थे जो कि उनका नाम लेके काफ़ी ज़्यादा ग्रोन कर रहे थे, जिसे सुनकर जेके ऑलमोस्ट उनकी आंखों में बस इस समय ते को पाने के लिए लस्ट दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे। वो वॉशरूम के डोर पे अपने हैंड को प्रेस करते हैं और वो नॉक करने लगते हैं पर वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। ते इस समय मैस होके बस जेके के नाम से ही अपने आप को फुलफिल करा रहे थे। फिर जेके स्लोली उस डोर को ओपन करते हैं, लॉक को ओपन करते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ते बाथटब में लेटे हुए हैं और वो बस अभी भी एक कोल्ड शावर ले रहे हैं और जेके के नाम से ग्रोन कर रहे हैं। जेके उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंग्री फील कर रहे होते हैं और वो तुरंत ही ते के पास आ जाते हैं जो अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए होते हैं और उनके हैंड में उनका लोअर पार्ट होता है जिसे वो हार्डली रब कर रहे होते हैं। फिर जेके तुरंत ही उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।